सड़कों पर रात की हल्की हल्की बारिश और बिखरी गीली धूल और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी मिलकर एक अजीब सा धुंधला माहौल बना रही थी। राजेश, जो पिछले 15 सालों से ऑटो चला रहा था, हमेशा रात की ही शिफ्ट में सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ता। उसका मानना था दिन में कमाई ठीक होती है, लेकिन रात में अपने साथ रहस्यमयी सफ़र को लाती है। लेकिन आज की रात राजेश के लिए वही रहस्यमयी सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सच बनने वाला था। करीब 11 बजे राजेश अपने ऑटो को एक स्टेशन के पास खड़ा करके सवारी ढूंढ रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई। उसने लाल साड़ी पहनी थी, बाल खुले और आंखों में अजीब सी चमक। धीरे से बोली, भैया, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे? तब राजेश ने पूछा, मैडम कहाँ? बस थोड़ी सी दूर। राजेश ने उसे बिठा लिया। रात में अकेली औरत लाल साड़ी में, और वो भी इतनी खूबसूरत जैसे किसी फिल्म सीन से निकल कर आई हो। राजेश ने हामी भर दी और ऑटो में बैठने का इशारा किया। पर जब वह बैठी, राजेश को अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे बर्फ का टुकड़ा उसके सामने रख दिया हो। ऑटो आगे बैठे। बारिश और तेज हो गई। सड़कें सुनसान थी। राजेश ने हल्की हंसी में कहा, मैडम, इस टाइम तो अकेले घूमना सेफ नहीं। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरती रही। राजेश ने बैक मिरर से उसे देखा, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगा जैसे उस औरत की परछाई धुंधली है, जैसे किसी धुएं को उसने बिठा रखा हो। करीब 15 मिनट सफ़र करने के बाद अचानक राजेश ने महसूस किया कि ऑटो में से अजीब बदबू आने लगी है, जैसे मिट्टी में भीगे हुए कपड़े या पुराने शीशे से पीछे झांका। औरत की आंखें अब पानी जैसी है, बिल्कुल खून की बूंदें उसकी आंखों से टपक रही। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली। राजेश के पसीने छूट गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसने क्या देखा। ये कोई भ्रम था या फिर कुछ और। उसने ऑटो को फिर से स्टार्ट किया और सोचा, आज घर जाना सही है। तभी अचानक सड़क के किनारे वही औरत खड़ी मिली। इस बार उसके होठों पर अजीब मुस्कान, और वह बोली, भैया, थोड़ा आगे चलोगे? राजेश ने डर के मारे तुरंत एक्सीलेटर दबाया और वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह वहाँ से भागा, उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, भाग क्यों रहे हो राजेश? राजेश चौंक गया। उसने तो अपना नाम उस औरत को बताया ही नहीं। अब उसे यकीन होगा कि ये कोई इंसान नहीं, कुछ और ही है। राजेश जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया, ऑटो खड़ा किया और उसकी पत्नी बोली, इतनी जल्दी आ गए आज आप? सब ठीक? राजेश कुछ नहीं बोला, बस चारपाई पर लेट गया। लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत, और उसकी आंखों से खून टपक रहा। वह बोली, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ राजेश, वापिस आओ। ऑटो ड्राइवर वापस अगली रात उस सड़क पर जाता है। फिर उसे वही औरत मिलती है, वो हंसती है। हंसी इतनी भयानक कि पेड़ों से पक्षी भाग जाते हैं। रामू डर से कांपते हुए ऑटो पीछे करता है, पर ऑटो अपने आप बंद हो गया। अब वो औरत उसको रामू के नाम से बुलाने लगी, जो कि सिर्फ उसकी पत्नी को पता था। अब कहाँ जाओगे रामू? सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। रामू ऑटो से उतरकर भागने लगता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधों को पकड़ लिया है और उसका शरीर जकड़ता जा रहा है। वो चीख भी नहीं पाता और अचानक गायब हो जाती है। रामू अपना ऑटो स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसी रेतीले रास्ते पर आगे बढ़ता है। रास्ता ख़त्म होता है एक पुराने शमशान घाट पर। वहाँ अर्ध जली चिताएं और राख बिखरी है। रामू बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? रामू उतरता है और देखता है राख में पैरों के निशान अपने आप बन रहे हैं, जैसे कोई वहाँ चल रहा हो। वह उन निशानों को देखता है। औरत की परछाई राख से उभरती हुई नजर आती है। औरत की आत्मा अब साफ दिखाई दे रही है। उसका चेहरा खूबसूरत और दर्द से भरा है, लेकिन आंखों में खून। वह धीरे से बोलती है, रामू, मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। रामू कांपते हुए बोलता है, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो?
अचानक आसमान में बादल गहरे होने लगते हैं, चिता से आग भड़कती है और ऊपर से लाल बारिश गिरने लगती है। रामू छिपने की कोशिश करता है लेकिन उसके कपड़े लाल हो जाते हैं और रामू भागता भागता शमशान से निकलकर जंगल में पहुंच जाता है। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही हैं, हर पेड़ की परछाई जैसे रामू को जकड़ रही है। रामू जमीन पर गिर जाता है, पसीने और खून से भीगा। अचानक वही औरत उसके सामने खड़ी होती है। इस बार उसकी आवाज अलग है। तू मेरे साथ चलेगा मेरी अधूरी यात्रा पूरी करने? रामू कांपते हुए देखता है। उसके ऑटो की हेडलाइट अपने आप जल उठती है, रास्ता लाल चमक से भर जाता है और रामू कांपते हुए ऑटो में बैठता है। हेडलाइट सब सफ़ेद नहीं बल्कि लाल है। ऑटो अपने आप चलता है जहां वो औरत ले जाना चाहे। औरत उसके बगल में बैठी है, इस बार इंसान जैसी लग रही है पर उसकी आंखों में खून और बदला दिखता है। रामू, डर मत, अब तू मेरे साथ चल, तुझे सब सच पता चलेगा, वो औरत रामू से कहती है। ऑटो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने जाकर रुकता है। हवेली पर कई पुरानी बेलें लपटी हुई हैं, खिड़कियां टूटी हुई, अंदर अंधेरा। रामू उतरकर डरते हुए पूछता है, ये जगह क्यों लाई हो मुझे? औरत मुस्कुराती है, यही मेरी अधूरी कहानी दफन है। रामू दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा चर चर की आवाज करता हुआ खुलता है। अंदर अंधेरा है, बस मकड़ी के जाले और टूटी मूर्तियां। आप अंदर मत जाइए। अंदर अंधेरा है। जैसे वो अंदर जाता है, हवेली की दीवारों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। रामू एक बड़े कमरे में पहुंचता है। कमरे की दीवार पर खून के हाथों के निशान, फर्श टूटा हुआ और उसमें से एक बच्चे की रोने के आवाज, जैसे नीचे कोई दफन हो। रामू घबराकर पीछे हटता है। औरत अब उसके सामने खड़ी है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह इंसान है और आंखें नम। वह अपनी कहानी बताती है। इस हवेली में मुझे धोखा मिला। शादी की रात मुझे मार दिया, मेरी लाश को यहाँ छिपा दिया। तब से मेरी आत्मा तृप्त है, मैं भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। रामू हैरान होकर ये सब सुनता है। जैसे ही औरत बोलती है, कमरे में अंधेरा आ जाता है। सैकड़ों परछाई दीवारों से निकलकर रामू पर झपटती हैं। रामू चीखता है, बचाओ। रामू किसी तरह भागकर हवेली की ओर जाता है। वहाँ बीच में एक बड़ा टूटा हुआ दर्पण रखा है। जैसे ही वो उसमें देखता है, उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता बल्कि उसी औरत का चेहरा दिखाई देता है। ये क्या है? अचानक हवेली हिलने लगती है, जैसे भूकंप आ गया हो। खिड़कियां टूट जाती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। औरत की आवाज गूंजती है, रामू अब तुझे फैसला करना होगा, मेरी इंसाफ या तेरी मौत। रामू बाहर भागता है। हवेली के सामने अब कोई सड़क नहीं बल्कि लाल रोशनी से भरा धुंधला रास्ता। औरत उस पर इशारा करती है, यही रास्ता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो चल। रामू कांपते हुए उसकी ओर देखता है और वो उस रास्ते पे चलता है, पर वो रास्ता उसे एक और नई मंजिल पर ले जाता है। ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा और आखिर क्या था उस औरत का राज, ये जानने के लिए भी आपको वीडियो के पार्ट 2 में बने रहना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।